नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल ग्लोबल इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। प्री डीएलएड एग्जाम 2020 में आए रीजनिंग के कुछ प्रश्नों को हल करते हैं, जिनमें पहला प्रश्न है अनुपस्थित अक्षरों के समूह को ज्ञात करना। इसमें जो पहले पद का संबंध होगा दूसरे पद से, वहीं इसमें जो अगला पद है उसका संबंध अगले पद से होगा। देख इस प्रकार देखते हैं हम, y का संबंध u से है, उसी प्रकार w का संबंध s से होगा, उसी प्रकार z का b से, x का t से। इसी आधार पर हम देखते हैं m का जो अगला पद होगा उसका इन दोनों के बीच का संबंध ही होगा। इस प्रकार से हम करते हैं, तो पहले क्वेश्चन का आंसर होगा आंसर b। इसी प्रकार अगले प्रश्न को देखते हैं, इसमें सारणी है यानी श्रृंखला पद। तो अगला जो 4 है उससे आगे 7 है, 7 का 11, 11 का 18, 18 का 29, 29 का 47। इनका अगला पद क्या होगा? इनका अगला पद होगा ऑप्शन नंबर ए 76। तीसरा प्रश्न देखते हैं, ध्रुव का जो संबंध चुंबक से बताया गया है, उसी प्रकार बैटरी का संबंध किससे होगा? तो हम देखते हैं बैटरी का संबंध होगा टर्मिनल से, लेकिन ज्यादातर बच्चे कर देंगे ऊर्जा नहीं होगा, टर्मिनल्स होगा। अगला जो क्वेश्चन है 4 नंबर, असंगत जोड़ा होगा, इनमें से कौन सा असंगत होगा? विस्तृत का चौड़ा, ऑप्शन नंबर बी हल्का का भारी, ऑप्शन नंबर सी लघु का छोटा, और ऑप्शन नंबर डी बड़ा का विशाल। इनमें जो असंगत होगा वो होगा हल्का का भारी। क्यों होगा? क्योंकि इसमें अपोजिट दिया हुआ है, जबकि इनका ही ये रूप है। अगला जो विस्तृत है इसका अगला रूप है चौड़ा, इसे हम चौड़ा कह सकते हैं। लघु का अगला रूप है छोटा और बड़ा का अगला रूप है विशाल। इसी प्रकार से हमारा जो आंसर होगा वो होगा बी। लुप्त संख्याएं होंगी, इसमें जो लुप्त संख्या होगी उसे क्या करना है? इसमें संबंध दिया है 72, 24, 6। इसके बाद में 12, 16, 96, 108, क्वेश्चनवाचक 18। इनमें जो संबंध होगा, इसमें जो पद होगा वो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए यानी 12। इनका जो बीच का क्वेश्चनवाचक चिन्ह है उसका जो पद होगा वो है 12। अगला है क्वेश्चन नंबर 6, 0.003 मल्टीप्लाई 0.002 का 0.02 का मान होगा, तो इनका मान होगा ऑप्शन नंबर डी। ये क्यों होगा? क्योंकि इस प्रकार के प्रश्नों में हम देखते हैं पॉइंट के बाद कितने अक्षर हैं, तो गिनते हैं 1 2 3। इसमें गिनते हैं पॉइंट के बाद 1 2, यानी टोटल पॉइंट के बाद में कितना हो गया? 5। यानी गुणा करने के बाद पॉइंट के बाद 5 अंक होने चाहिए। इसी प्रकार हमारा आंसर होगा वो डी होगा। क्यों? क्योंकि पॉइंट के बाद में होगा 1 2 3 4 5, यानी 5वें नंबर पर 6 होगा। यहाँ आगे 0 लगा हुआ है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, गाजर खाद्य पदार्थ सब्जियों का व्यंजनार्थ बनेगा। कैसा बनेगा? तो ऑप्शन नंबर ए होगा। क्यों होगा? क्योंकि जो गाजर है वो सब्जियों के अंदर आएगा और जो सब्जियां हैं वो खाद्य पदार्थ के अंदर आएगी। अगला क्वेश्चन 8वां, कबूतरों पक्षियों और कुत्तों का व्यंजनार्थ कैसा बनेगा? तो देखते हैं, इसमें व्यंजनार्थ बनेगा ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि कबूतर है वो पक्षी है लेकिन कुत्ते नहीं है, इसलिए कुत्ता अलग बनेगा और कबूतर और पक्षी एक में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राम की उम्र श्याम से 5 गुना है, तो दोनों की उम्र में 8 वर्ष का अंतर है, तो राम की आयु क्या होगी? तो राम की आयु होगी 10 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देते हैं, अगर भाग बराबर गुणा, गुणा बराबर माइनस, माइनस बराबर गुणा, प्लस बराबर गुणा, वह माइनस बराबर भाग हो, तो 2 + 8 मल्टीप्लाई 16 - 4 भाग 2 बराबर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी 8। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं 11वां, दिए गए 4 विकल्पों में से दिए गए समुच्चय 1 8 27 के सार्वधिक समान है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 64 125 216। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये 1 का क्यूब 2 का क्यूब 3 का क्यूब है। इसी प्रकार ये 4 का क्यूब, ये 5 का क्यूब और ये 6 का क्यूब होगा।
अगला देखिए चक्रवात बराबर प्रति चक्रवात, तो बाढ़ बराबर क्या होगा, तो बाढ़ बराबर होगा सूखा। बाढ़ के बराबर होगा सूखा, क्योंकि चक्रवात का उल्टा प्रति चक्रवात, बाढ़ का उल्टा सूखा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं नंबर 13। कितनी बार, यानी आगे जो सीरीज दी है उसमें दिया है कि कितनी बार दो लगातार दिए गए अंकों के मध्य में 2 का अंतर है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 7 बार है। अगला क्वेश्चन है कितनी बार, क्वेश्चन नंबर 14, कितनी बार 5 के बाद 9 आएगा लेकिन 3 से पहले, लेकिन 5 से पहले 3 नहीं आएगा, तो ऑप्शन नंबर होगा बी, यानी 5 बार। अगला क्वेश्चन है श्रेणी का अगला अंक कौन सा होगा, 8, 22, 8, 28, 8, आगे क्या होगा, तो हम देखते हैं 22, 28 और 22 अच्छे 28 और 28 अच्छे 34, तो आंसर डी। अगला जो क्वेश्चन है अगला है 16 नंबर, किसी कूट में स्टाइल को यू बी जेड जे सी लिखा जाता है, जेड जे सी लिखा जाता है एवं ब्लंट को डी एन बी एल आर लिखा जाता है, तो इसी कूट में मोल्ड एम ओ यू एल डी कैसे लिखा जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर, तो इसका जो अगला आंसर है वो है आंसर नंबर ए, ओ क्यू बी जे बी। अगला 17 नंबर क्वेश्चन है वो है यदि 378 सिक्कों में 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हों तो 50 पैसों के सिक्कों की संख्या क्या होगी। अगर दिया है हमें कि 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों का अनुपात है 13:11:7, तो इसी प्रकार जो हमारा आंसर होगा 50 पैसों के सिक्कों की संख्या होगी 132, यानी ऑप्शन नंबर सी। हाँ, आगे देखिए अगला क्वेश्चन 18 नंबर, माइक अपने घर से निकला और 10 मील पश्चिम की तरफ चला, फिर दाएं मुड़कर 10 मील चला और फिर बाएं मुड़कर 5 मील, फिर से दाएं मुड़कर 10 मील चला, अंत में वह बाएं मुड़कर 15 मील चला, तो तत्कालिक स्थान से उसके घर की दूरी कितनी होगी, तो ऑप्शन नंबर होगा ए, तो उसके घर की दूरी होगी 0। आगे देखिए दिव्या तथा दक्ष की औसत आयु 22 वर्ष है, यदि सुरभि को भी उसमें शामिल कर दिया जाए तो उनकी औसत आयु 28 हो जाती है, तो सुरभि की उम्र कितनी होगी, तो हमारे पास ऑप्शन नंबर डी ये होगी 40 वर्ष। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 20, एक परीक्षा में राज को मुकेश से ज्यादा अंक मिले किंतु प्रिया जितने नहीं मिले। प्रिया को गौरव व कविता से ज्यादा अंक मिले और गौरव को मुकेश से कम अंक प्राप्त हुए, परंतु उसके अंक इन पांचों में सबसे कम नहीं थे। अंकों की अवरोही क्रम में दूसरे स्थान पर कौन होगा, तो अवरोही क्रम में दूसरे स्थान पर होगा वो होगा राज। अगला क्वेश्चन देखिए 21 नंबर, एक लड़के का परिचय कराते हुए एक लड़की बोली यह मेरे मामा के पिताजी की लड़की का लड़का है, लड़के व लड़कियों में कौन सा संबंध है, तो इन दोनों में संबंध है भाई और बहन का, इसका भाई और बहन का। आगे देखिए सवाल नंबर 22, निम्न में से अलग है, निम्न में से कौन अलग है, वीणा, गिटार, बांसुरी, सारंगी, इनमें से तो अलग है वो है बांसुरी। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, 5 मित्रों में ए बी और डी की तुलना में भारी है, सी डी की तुलना में हल्का है, आगे है बी डी की तुलना में हल्का है लेकिन ई से भारी है। इनमें सबसे भारी कौन है, इनमें जो सबसे भारी होगा वो होगा ए, ऑप्शन नंबर डी। असंगत, 24 नंबर क्वेश्चन है, असंगत को ढूंढिए, द्वीप, तट, प्रायद्वीप और निकलिस्तान। इसमें देखिए द्वीप, तट और प्रायद्वीप ये तीनों ओर से या इनके आसपास पानी रहता है लेकिन निकलिस्तान में नहीं रहता, तो अगला जो मिसिंग वर्ड है वो है निकलिस्तान। आगे देखिए असंगत, अगला क्वेश्चन है काली मिर्च, लौंग, दालचीनी, काली मिर्च और खुबानी, इनमें जो असंगत होगा वो होगा खुबानी, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है 26, बी 80 बराबर 23, तो सी 80 बराबर क्या होगा, देखिए
बी का क्रमांक 2, ए का क्रमांक 1, 2 रेख 3 और टी का 20, तो ये 23। इसी प्रकार जो कैट होगा उसका होगा 24। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 27। एक चिड़ियाघर में हिरण एवं मोर है, उनके सिरों की संख्या 80 है और पैरों की संख्या है 200। तो बताइए मोर कितने होंगे? मोर कितने होंगे? तो मोर होंगे 60। ऑप्शन नंबर डी होगा। आगे देखिए 28। गुंजन अपने वेतन का 75% खर्च करता है और 15% 1500 रुपए प्रति माह बचाता है, तो उसकी मासिक आय कितनी होगी? उसकी मासिक आय होगी ऑप्शन नंबर डी 6000। आगे देखिए 2, 5, 9, 19, 37। इनमें अगला पद क्या होगा? तो अगला पद होगा वो होगा 75। ऑप्शन नंबर ए। हाँ, तो अगला क्वेश्चन देखिए रिक्तस्थान भरो। इसमें एस सी डी इसका संबंध है टी ई एफ से, उसके बाद में यू जी एच। अगला पद क्या होगा? तो अगला पद हमारा होगा सी बी आई जे। अगला क्वेश्चन देखिए यदि 1 अक्टूबर को सोमवार पड़ता है तो उस महीने की 20 तारीख के 3 दिन बाद कौन सा वार पड़ेगा? तो कौन सा वार पड़ेगा? मंगलवार। आगे देखिए एक प्रस्तावित विधेयक के ऊपर सर्वेक्षण में 2878 लोगों ने भाग लिया, जिनमें 1652 आदमी थे। 1226 लोगों ने विधेयक के खिलाफ मत डाला, जिनमें से 796 आदमी थे। 1425 लोगों ने अपना मत विधेयक के हित में दिया। 196 औरतें थी, वो क्या थी? दुविधा में। तो देखिए अगला क्वेश्चन 32वां। कितनी औरतें प्रस्ताव के हित में नहीं थी? तो इसका आंसर होगा 430 यानी 1। अगला देखिए 33 नंबर। कितने आदमी दुविधा में थे? तो आदमी दुविधा में थे 31। आगे देखिए 34। कितनी औरतों ने विधेयक के हित में अपना मत डाला? तो विधेयक के हित में मत डालने वाली महिलाओं की संख्या होगी 600। आगे देखिए सवाल नंबर 35। 8, 10, 12, 3, 5। आगे देखिए 48, 80 और 120। तो रिक्त स्थान में कौन सा अंक आएगा? इसमें आएगा ऑप्शन नंबर सी यानी 4 आएगा। 10 × 4 × 2 तो 80 होगा। इसी प्रकार इसमें देखिए 8 × 3 करोगे 24 आएगा और 24 से 2 से गुणा करोगे 48 आएगा। 12 × 5 करोगे 60 और 60 × 2 करोगे 120। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है पासे को उछालने पर समानुपाती की प्रायिकता क्या होगी? ऑप्शन नंबर डी 1/2 यानी समानुपाती में 3 होते हैं। आगे देखिए सवाल नंबर 37। 4 दर्जन संतरों की लागत 160 रुपए है, तो 3 संतरों का मूल्य क्या होगा? 3 संतरों का मूल्य क्या होगा? हाँ, तो देखिए इसका जो आंसर है वो है आंसर डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि 3 संतरों का मूल्य आएगा 10 रुपये। आगे देखिए 38वां। 1990 का पंचांग किस सन के समान होगा? तो किस सन के समान होगा? यानी 1990 का कैलेंडर को हम कब यूज कर सकते हैं? तो हम कर सकते हैं 2001 में। आंसर सी। आगे देखिए कुत्ता का संबंध कुत्ता घर से है, तो उसी प्रकार चिड़िया का संबंध किससे होगा? तो ऑप्शन नंबर ए कलरव और सी है पेड़ और डी है पिंजरा। तो इसमें होगा आंसर डी यानी पिंजरे से संबंध होगा किसका? चिड़िया का। आगे देखिए 40वां। जो त्रिकोण है वो सैनिक को दर्शाता है, जो व्रत है वो शक्तिशाली पुरुषों को दर्शाता है और जो वर्ग है वो ऊंचे पुरुषों को दर्शाता है। तो क्वेश्चन पूछा है सैनिक अधिकारी वो कौन है? जो सैनिक अधिकारी है, लेकिन वो कौन है? जो सैनिक अधिकारी है ऊंचे हैं परंतु शक्तिशाली नहीं है। तो इनमें देखिए शक्तिशाली नहीं है, पहले ही मना किया है शक्तिशाली का, जो इसके घेरे में आते हैं व्रत में वो नहीं होंगे। तो कौन नहीं आता है? नंबर 4, तो ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए 3600 रुपये पर 7.5% दर से 2 वर्ष और 4 माह का साधारण ब्याज क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी होगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि 600 और 30 रुपये साधारण ब्याज होगा। आगे देखिए 42वां। एक मालगाड़ी 72 किलोमीटर की रफ्तार से एक 250 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को
26 सेकंड में पार कर लेती है, तो मालगाड़ी की लंबाई क्या होगी? तो मालगाड़ी की जो लंबाई होगी वो होगी 270 मीटर की। आगे देखिए 49 छात्रों की कक्षा में 18वें स्थान पर 49 छात्रों की कक्षा में रवि आगे से 18वें स्थान पर है, तो पीछे से उसका स्थान बताना है। तो टोटल छात्रों में से 18 माइनस करके 1 प्लस कर देते हैं, तो उसी प्रकार उसका आंसर जो पीछे से स्थान है वो होगा 32, आंसर नंबर सी। हाँ, तो अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन भिन्न होगा? ऑप्शन नंबर ए, उसमें वृत्त में वृत्त की आकृति है। ऑप्शन नंबर बी, उसमें त्रिभुज में त्रिभुज की आकृति है। इसमें देखिए ऑप्शन नंबर डी, आयत में आयत की आकृति है। ऑप्शन नंबर सी देखिए, आयत में त्रिभुज की आकृति है। तो इनमें से अलग होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे दीपक रवि का भाई है, रेखा अतुल की बहन है। रेखा रवि रेखा का पुत्र है, तो दीपक का रेखा से क्या संबंध होगा? देखिए रेखा का पुत्र कौन है? रवि। तो दीपक का भाई कौन है? रवि। तो दीपक इस रवि और दीपक आपस में भाई हैं, तो रेखा का पुत्र रवि है, तो इस प्रकार से दीपक भी रेखा का ही पुत्र होगा। तो दीपक का रेखा से क्या संबंध है? तो रेखा से जिससे मिल जाए उसका वो क्या होगा? तो वो होगा पुत्र। रेखा का दीपक पुत्र होगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए निश्चित रूप में कूट भाषा में फिट ना सम ब्रिंग मी वाटर कहते हैं ना, जो टोल्ड इसे वाटर इज लाइफ कहते हैं, जो लिन कट लाइफ एंड डेथ बोलते हैं। तो इसको इंगित कौन करेगा? हाँ देखिए, तो जो इंगित करेगा ऑप्शन नंबर ए ना, ये नहीं करेगा। ऑप्शन नंबर बी जो ये भी नहीं करेगा। ऑप्शन नंबर सी ये टीओडी है, ये इसको इंगित करेगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, असंगत को इंगित करें, असंगत को ज्ञात करें। इसमें देखिए धर्मयुद्ध ए, बी में है अभियान, सी में है खोज यात्रा और सी में है समुद्र। तो इनमें जो डिफरेंट होगा वो होगा धर्मयुद्ध। आगे अगला क्वेश्चन देखिए, सबसे छोटा अंक कौन सा होगा? तो ये भिन्नती हुई है 15/16, 16/6, 7/8 और 11/12। जो इनमें सबसे छोटा अंक होगा या सबसे छोटी भिन्न होगी वो होगी 7/8। इस प्रकार हमने सभी प्रश्नों के हल करवा दिए हैं।